हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लॉ में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जैसे जो लड़का इंटर पास होने के बाद ये चाहता है कि मैं लॉ में कानूनी पढ़ाई करूं, एलएलबी करूं, लेकिन कैसे करूं। मुझे वकालत करना है लेकिन कैसे करना है। मैं अधिवक्ता बनना चाहता हूं लेकिन मैं कैसे बनूं। मुझे जुडिशरी सर्विस में जाना है, मुझे जज बनना है, लेकिन मैं कैसे बनूं। इतने बड़े बड़े पोस्ट के लिए और भारत की न्याय व्यवस्था में जाने के लिए आपका पहला कदम इंटर के बाद आपको सीधी सी बात है एलएलबी करनी पड़ेगी। अब एलएलबी करने के दो तरीके हैं। पहले या तो आप इंटर के बाद एलएलबी कीजिए, जिसे हम बीए एलएलबी कहते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कीजिए जिसे हम एलएलबी कहते हैं। अगर यदि आप इंटर के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो भी आपको CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी, या यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं तो भी आपको CUT जैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और एडमिशन लेते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। यदि आप चाहते हैं स्टेट में ही किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना तो यूनिवर्सिटियाँ भी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम कराती हैं जिससे आप क्वालिफाई करके एलएलबी कर सकते हैं। BLLB 5 साल की होती है, एलएलबी 3 साल की होती है। यदि आप एलएलबी कर लेते हैं तो आप विधि संबंधी लॉयर कहलाएंगे। यदि आप एलएलबी करने के बाद ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्ज़ाम पास करते हैं तो आप अधिवक्ता बन जाते हैं। उसके लिए आपको 40% मार्क के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई होता है, जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। मोस्टली लोग निकाल लेते हैं एग्ज़ाम को, बहुत मुश्किल नहीं होता। फिर इसके बाद ये है कि एलएलबी कर लें तो कैसी यूनिवर्सिटी से करें। दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप लोग को कि कोशिश कीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करें, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अच्छे बड़े स्तर के जो कंपनियां हैं जिनको कॉरपोरेटर लॉयर चाहिए, या जो बड़े बड़े लॉ सेक्टर के जो भी कंपनी या जो भी बॉडी या जो भी पार्टियां, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं या बिजनेसमैन, वो लोग अपने हिसाब से वहीं से लॉयर को ले लेते हैं। यदि आप अन्य कॉलेज से भी पढ़ते हैं तो फिर आपको ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और बहुत ही आसानी से अगर आप बार काउंसिल में इनरोल होते हैं तो आप एक कोर्ट में बैठने के योग्य अधिवक्ता बन जाते हैं। अब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे जिला के बाद अगर प्रैक्टिस करना का चाहते हैं तो फिर हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपके अपने ऊपर है कैसे आप प्रैक्टिस करें। लेकिन एलएलबी करने और अधिवक्ता बनने तक की प्रक्रिया में आपको इंटर के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUT का। फिर आपको 3 वर्ष या 5 वर्ष की एलएलबी करनी पड़ेगी। फिर आपको ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है जिसमें 40% मार्क लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद आप एक अधिवक्ता कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि अच्छे यूनिवर्सिटी कौन से हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में इस यूनिवर्सिटी को आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है इस यूनिवर्सिटी का। मोस्टली बड़े बड़े कंपनियों में अगर आप देखेंगे लॉ के कुछ एम्प्लॉई या लॉ के स्टूडेंट या लॉ के प्रैक्टिशियन अगर होंगे तो इसी कॉलेज के मिलते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं। लॉ की बहुत ही अच्छी बेस्ट क्लास होती है। 6 सेमेस्टर में आपकी लॉ कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 से 4 मंथ मतलब 3 इयर्स में कंप्लीट करा देते हैं। लेट डिले बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। यहाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। और हाँ दोस्तों, इन टॉप यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन के लिए क्लैट क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके विषय में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने क्लैट के बारे में इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं किया हूँ। क्योंकि क्लैट क्या होता है, क्लैट कैसे क्वालिफाई करें, क्लैट के क्या सिलेबस होते हैं, क्लैट में किन किन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है, क्लैट कितने रैंक पे जाते हैं, कितने नंबर से अगर क्लैट क्वालिफाई होते हैं तो आपको किन किन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, इन सब विषय की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जो बना के अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। यदि आपको भी किसी भी लॉ संबंधी समस्या से अगर निदान पाना हो या लॉ में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपना टॉपिक लिख सकते हैं।
कुछ दिनों के अंदर ही बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा कि आपको टॉपिक वीडियो बना के दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आती है NLU हैदराबाद। NLU हैदराबाद में जैसे बड़ी बड़ी LNT कंपनियाँ भी हैं, इन सब कंपनी में आप देखेंगे अगर कोई कॉर्पोरेट लॉयर है तो इन्हीं सब बड़े कॉलेज के होते हैं। अब देखिए हैदराबाद वाली जो यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वहाँ भी लॉ के 1 नंबर के प्रोडक्ट स्टूडेंट निकलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं। उसके बाद द बेस्ट बंगाल की जो कोलकाता में लॉ की यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत बेस्ट है। द बेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी कोलकाता नाम से चलती है। वहाँ भी मेरे एक मित्र हैं जो लॉ कर रहे हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही अच्छे से पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज ख़त्म किया जाता है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। आप डायरेक्ट यदि प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप बहुत ही बेस्ट लॉयर बन सकते हैं उस कॉलेज से आके। जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों, आप लोग को पता ही है। फिर गुजरात का नेशनल लॉ कॉलेज, यहाँ से भी बहुत ही बेस्ट लॉयर निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर है, इनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कमेंट बॉक्स में नाम याद आते ही मैं लिख दूँगा। वो आपकी अदालत में भी आ चुके हैं, तो बहुत बड़े लॉयर हैं जो यहीं से पढ़ के आए हैं गुजरात लॉ कॉलेज से, तो सॉरी गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी से। तो ये सब है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, और यहाँ से यदि आप लॉ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट फ्यूचर होगा। और बिल्कुल ना घबराएं, अगर ये आप इंटर पास हैं तो बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से क्लैट तो बहुत टफ होगा, जिसके विषय में मैं बता चुका हूँ, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सभी इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें। आप पूरे टोटली हमने पूरी सिलेबस वाइज उसको पार्टीशन करके वीडियो बना के दिया है, उस हिसाब से मैं तैयारी की। अच्छे बेस्ट टीचर भी सजेस्ट मैं कर दूँगा और शहर भी सजेस्ट। ये रही आपकी ये जानकारी कि मैं LLB कैसे करूं, LLB में मेरा बेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, LLB के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। और इंटर की एक और थोड़ी सी समस्या आती है बच्चों में लैंग्वेज को लेकर। बहुत बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से LLB करूं कि हिंदी मीडियम से LLB करूं, जबकि मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी लैंग्वेज से आप LLB कीजिए। प्रैक्टिस की जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, मोस्टली जजमेंट यदि उत्तर भारत की कुछ हाई कोर्ट की बात छोड़ दें, लगभग मोस्टली हाई कोर्ट के तो इंग्लिश में ही आते हैं। इंग्लिश में ही आना तो कंफर्म है, लेकिन आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी जजमेंट को आप पढ़ेंगे, यदि आप लॉ हैं तो आप लैंग्वेज को समझ लेंगे, क्योंकि लॉ क्या है, लैंग्वेज की पढ़ाई है। कानून की पढ़ाई क्या है, एक भाषा की पढ़ाई है, एक लैंग्वेज की पढ़ाई। अगर आप लैंग्वेज की पकड़ बन गई तो इंग्लिश की कोई भी जजमेंट आप बहुत ही आसानी तरीके से देख लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए बिल्कुल ना परेशान हो। यदि आप हिंदी माध्यम से LLB करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, यदि आप इंग्लिश से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस में सब लोग एक ही समान के लॉयर बनेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या तीसरी ये रहती है बच्चों की, एक तो LLB कैसे करें, दूसरा किस भाषा से करें, और तीसरा ये होता है LLB करने के बाद की जो समस्या होती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि मैं जो LLB करूं तो प्रैक्टिस कैसे करूं, प्रैक्टिस का स्टार्टअप कैसे करूं। तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग किसी भी ज़िला में या किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में यदि आपके परिचय के कोई भी बेस्ट लॉयर हैं तो आप उनसे मिलना जुलना, उठना बैठना, कागज़ और प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की प्रोसेस देखते रहिए। मैं तो कहूँगा कि जिला न्यायालय से शुरू कीजिए, क्योंकि जिला न्यायालय एक निचली अदालत होती है जहाँ से बेहतर तरीके से प्रोसेस हाई कोर्ट में आती है, हाई कोर्ट की कोई भी प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में आती है चुनौती के लिए। तो इसलिए आप शुरुआत वहाँ से करें तो बहुत ही बेस्ट होगा। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको समस्या होगी। यदि आपको किसी भी तरीके से समस्या हो रही है कानूनी पढ़ाई, विधि पढ़ाई से संबंधी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके और उस पर अपना कमेंट लिख दें। उस टॉपिक पर वीडियो बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू।